Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, as we had already discussed with functional limits, and that topic is almost complete. Now, today I am going to deliver a lecture on differentiation, which is very important as per your syllabus concern. Before we will go through its definition, we first of all discuss with some points regarding with this topic. First of all, we should know increment. Increment means, what does it mean? ये क्या होता है? The quantity by which the value of the variable changes. इंक्रीमेंट कभी कभार हमें किसी फंक्शन में इंक्रीमेंट देना पड़ता है, या कभी कभार हमें ये इंक्रीमेंट कभी कभार हम देते हैं. देखिए बेटा, इट में भी एक्चुअली क्या होता है, ये द क्वांटिटी बाय विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंजेस. एक वेरिएबल होता है, इंक्रीमेंट देने से उसका वैल्यू चेंज होता है. गॉट इट? मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, इट इज़ डिनोटेड बाय del x और del x, ऐसे इस तरीके से हम दिखाते हैं. ठीक है बेटा, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, समटाइम्स इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो बेटा, अगर हमें x है कोई वेरिएबल, इसमें देना पड़ता है इंक्रीमेंट, सो इट वी कैन रिप्रेजेंट दिस x प्लस डेल्टा x, वायर जो हमें यहाँ पे डेल्टा x है ये होता है स्मॉल चेंज इन x. इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव, लेकिन इन दिस डिफरेंशिएशन, इन दिस पॉइंट वी टेक इट्स इंक्रीमेंट, सो वी कंसिडर हियर प्लस डेल्टा x. ठीक है, कभी कभार जब हमें कोऑर्डिनेट होता है यहाँ से नेगेटिव एक्सिस, तो उस टाइम ये नेगेटिव आएगा. ठीक है, जब कोऑर्डिनेट आता है ना, कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं ना, डिफरेंशिएशन इसमें होता है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, जब दोनों डेरिवेटिव बराबर आएंगे देन वी कैन से डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट्स, लेकिन उतना हमें यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है. मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इसका ये आइडिया किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीमेंट समझना है ज़रूरी. क्योंकि अगर हमारे पास देखो बेटा 2 है, 2 को हम लेते हैं 2.1, तो हमें इंक्रीमेंट मिल गया 0.1. ठीक है, कभी कभार हमें 1.9 है, हम लेते हैं इसमें 1.8, तो हमें इंक्रीमेंट होगा लेकिन 0.1, लेकिन नेगेटिव में. ठीक है, तो ये भी हम इंक्रीमेंट कहते हैं बट इन नेगेटिव फॉर्म, ये भी हमें इंक्रीमेंट देता है बट इन पॉजिटिव फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्लोप ऑफ लाइन at a particular point, slope of line at a particular point. Now let's have a look on this. We take a quadrant here, this is x-axis, this is y-axis. ठीक है बेटा, this is y-axis. Now from this point, from this quadrant we take a point P here, have a coordinates x and y. ठीक है बेटा, तो ये जो ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा विद ऑरिजिन O. ठीक है, फिर ये लाइन में प्रोड्यूस करूँगा आगे. ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और पॉइंट लूँगा, इसका नेबरहुड पॉइंट. ठीक है, वो मान के चलूँगा मैं x, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. इसलिए मैंने पहले क्या इंक्रीमेंट बोला आपको, इंक्रीमेंट मीन्स x का क्या है इंक्रीमेंट, x का इंक्रीमेंट मिलता है x प्लस डेल्टा x, मीन्स ये है इसका नेबरहुड पॉइंट. ठीक है बेटा, लेकिन ये जो है ना डेल्टा x भी है स्मॉल इंक्रीमेंट इन x. ठीक है, लेकिन जो ये डेल्टा x है ना, यू कैन नॉट रीड दिस एज डेल्टा इनटू x या डेल्टा प्रोडक्ट विद x. नहीं बेटा, वी कैन कंसिडर दिस डेल्टा x एज ए सिंगल टर्म. ठीक है, ना कि इसमें प्रोडक्ट हमें लेना डेल्टा इंटू x, ये डेल्टा इंटू x है. इसी तरह से सिमिलरली इन डेल्टा y. गॉट इट बेटा? समटाइम्स वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक डेल्टा y. ठीक है, we can represent this delta y increment
हम कभी कभार रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्मॉल इंक्रीमेंट, कभी कभार किसी वैल्यू का, जब मैंने इसलिए बोला था क्वांटिटी बाय विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स था, एक्स में जब मैंने इंक्रीमेंट दिया ना डेल्टा एक्स, तो इसका वैल्यू चेंज होगा ओबियसली। जब हम कुछ इंक्रीमेंट देंगे या किसी तरीके से इसका डिक्रीमेंट करेंगे तो ये वेरिएबल चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। गॉट इट। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने नेबरहुड पे एक पॉइंट लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सो इट इंक्रीजेज। देखो यहाँ से ये राइज होता है तो ओबियसली ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें मैंने इंक्रीमेंट यूज किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह से वाई प्लस डेल्टा वाई। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्स एक्सिस एंड विच मीट्स एट पॉइंट एम। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखाएंगे हम। तो इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है परपेंडिकुलर इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स पी के हैं, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑल्सो वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट क्यू ऑन दिस एक्सिस विच मीट्स एट पॉइंट एन, लेट इट बी एन। ठीक है बेटा। Now again we draw another perpendicular from point P on this QN line, ठीक है, which meets at point S। ठीक है, from this point देखो बेटा, यहाँ से आपको ये समझना है कि जो OM है ये है क्या, एक्स एक्सिस लाइन, और ये जो ये PM है ये कौन सी लाइन है, ये है वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। OM है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो ये OM है ये है एक्स एक्सिस पे, ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओबियसली जो यहाँ पे OM का वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एब्सिसाइज का, और जो यहाँ पे PM है ये होगा ऑर्डिनेट, एब्सिसाइड ऑर्डिनेट, वो होगा ऑर्डिनेट, दैट मीन्स वाई। इसी तरह से जब मैं पूरी लाइन लूँगा ना ON, तो मुझे यहाँ से लेना है कौन सा वैल्यू, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ तक एक्स था, फिर मुझे क्या एक और डिस्टेंस मिल गई, पूरी डिस्टेंस क्या बन जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे SN है, जब SN आएगा तो वो तो पता ही है y, लेकिन यहाँ से QN पूरी डिस्टेंस में लूँगा तो फिर ये मुझे लेना है क्या, y प्लस डेल्टा वाई। गॉट इट बेटा, अच्छी तरह से समझना इसको। फ्रॉम दिस फिगर इसमें एक ट्रायंगल आता है, देखो बेटा यहाँ से ये थीटा, यहाँ से भी थीटा, एज पर इंटीरियर एंगल्स हम लेंगे तो यहाँ से ये ट्रायंगल आएगा। कौन सा ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल फ्रॉम दिस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा, QSP। इस ट्रायंगल में क्या आएगा बेटा, tan थीटा का वैल्यू मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा ज़रा बताओ बेटा, tan थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर QS डिवाइड बाई बेस PS। गॉट इट। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ज़रा मुझे बताओ, परपेंडिकुलर है हमारे पास QS। कैन वी राइट QS एज QN माइनस SN, ले सकते हैं ना, और PS का हम वैल्यू ले सकते हैं। देखो PS है पैरेलल टू MN, सो PS एंड MN आर इक्वल, PS की जगह मैं मेंशन करूंगा MN। गॉट इट। तो इसके बाद मैं यहाँ से मेंशन करूंगा बेटा, यहाँ से मैं मेंशन करूंगा, यहाँ से ही मैं दिखाऊंगा QN तो ऐसे ही लिखाऊंगा, माइनस SN भी ऐसे, डिवाइड बाई जो MN है ना बेटा, MN क्या आएगा यहाँ पे, ON माइनस OM आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से ये इस तरह से आएगा। लेकिन जो यहाँ पे QN है, QN माइनस SN की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, PM ले सकता हूँ ना, SN ये है पैरेलल टू दिस PM, तो PM मैं कंसिडर कर सकता हूँ। नीचे क्या है, ON माइनस OM, क्योंकि ये पूरी लेंथ है। ON पहले MN था, MN मैंने कंसिडर किया पूरी लेंथ, ON माइनस मैंने लिया OM। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या है यहाँ पे, ज़रा बताओ, QN का वैल्यू क्या है यहाँ पे, QN का वैल्यू है यहाँ पे पूरी लेंथ, है ना। ठीक, तो मैंने अभी बोला कि QN की लेंथ क्या है, y प्लस डेल्टा, वी कंसिडर दिस कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा वाई फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, माइनस टाइम्स PM क्या है, PM इज ऑल्सो हेयर y ऑर्डिनेट, सो इट इज y, इट्स वैल्यू इज y। ON क्या है, पूरी डिस्टेंस क्या है, x प्लस डेल्टा x, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। माइनस टाइम्स OM is simply this length, that means x. Here y and y cancel, x and x cancel, we will get delta y by delta x. Got it बेटा। इस तरीके से आप यहाँ पे टेंजेंट थीटा निकल गया हमें क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से अब आपको पता चला कि देखो बेटा, दिस इंडिकेट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दिस इंडिकेट्स चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो मैंने अब यहाँ पे जो ये ग्राफ है, यहाँ देखिए, क्यों जब मैं नज़दीक लाऊंगा किसकी ओर, पी की ओर, एज क्यों अप्रोचेस टुवर्ड्स पी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, एज क्यों अप्रोचेस to P, that means it coincides with point P, then we have delta x as well as delta y both tends to 0, ये खत्म हो जाएंगे दोनों वैल्यू. So we can write here as Q approaches towards P, delta x tends to 0 as well as delta y tends to 0, both tends to 0. ठीक है, तो बताओ बेटा यहाँ से क्या आएगा, लिमिट delta x tends to 0, delta y tends to 0, both are tends to 0, delta y by delta x, we get this point, and this is called slope of line at point P, and this